स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने इस बार का एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, तो 2 तरह की कंडीशन आपके साथ हो सकती है। या तो आपने प्राइवेट फॉर्म भरा होगा या तो आपने रेगुलर फॉर्म भरा होगा। वैसे तो 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर फॉर्म भरते हैं, यानी कि उनका कहीं किसी स्कूल में एडमिशन होता है। बाकी 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहीं पर एडमिशन नहीं करवाते हैं, बाहर से फॉर्म भर देते हैं, तो वो होता है प्राइवेट फॉर्म। एंड अगर आप एमपी बोर्ड का एग्जाम पैटर्न देखो, तो दोनों का ही सेम है। आपके जो पेपर आते हैं वो भी सेम मार्क्स के आते हैं, यानी कि 10th का 75 मार्क्स का पेपर आता है, 12th का 80 मार्क्स का पेपर आता है। यहाँ कहीं कोई डिफरेंस नहीं आता है, पर आपका जो रिजल्ट बनाया जाता है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। एंड अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा हुआ है, आपका कहीं पर स्कूल में एडमिशन है, तो यहाँ पर आपको कुछ मार्क्स का बेनिफिट होता है। मैं बात कर रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स की। अब रेगुलर बच्चों को प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, किस बेस पर दिए जाते हैं, मिनिमम कितने दिए जाते हैं, इसके ऊपर तो मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ। पर जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट के मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह तो बनानी नहीं होती है, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं 10th के 25 एंड 12th के 20, तो ये आपको कैसे दिए जाते हैं वही मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा है तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है मार्क्स का, वो भी बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भर के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, तो एक डाउट तो आपको ज़रूर से होगा कि हमने जो पेपर दिए हैं वो भी 75 मार्क्स के दिए हैं, 10th के, 12th के 80 मार्क्स के दिए हैं, तो बाकी हमारे जो नंबर बच रहे हैं 10th के 25 नंबर, 12th के 20 नंबर, ये हमें कैसे दिए जाएँगे? क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज़ वगैरह हमें बनानी नहीं होती है। वहीं पर अगर आप रेगुलर बच्चों को देखो, तो उनके जो 20 नंबर होते हैं, 25 नंबर होते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट वाइज़ बनानी होती है, उसके बेस पर उनको नंबर दिए जाते हैं। उनके ऊपर मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ, पर आपके बारे में कोई कहीं बात नहीं कर रहा कि आपको ये मार्क्स कैसे दिए जाएँगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, आपको ये नंबर दिए ही नहीं जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, ये तो दिक्कत की बात है, सीधे-सीधे 20 और 25 नंबर का नुकसान हो रहा है हमारा 10th और 12th में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो मार्क्स है वो कन्वर्ट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा, जिससे कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आप उनको कन्वर्ट करके देखिए आपके कितने मार्क्स रिजल्ट में शो किए जाएँगे। बाकी ये जो पूरी बात मैं कर रहा हूँ वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। बाकी जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम आपने सेंटर पर दिए होंगे, तो उसका तो सीधा-सा हिसाब है कि जितने मार्क्स आपके थ्योरी में आएँगे एंड जितने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स में दिए जाएँगे, दोनों को ऐड करके आपको मार्क्स दे दिए जाएँगे, तो वहाँ पर ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। पर जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपने प्रोजेक्ट फाइल्स जमा की नहीं है, तो उनके मार्क्स आपको कैसे दिए जाएँगे? तो फर्स्ट मैं आपको 10th का समझाता हूँ, फिर मैं आपको 10th का बताऊँगा। देखिए, होता क्या है, आपने पेपर तो 75 मार्क्स का ही दिया है 10th में, अब उसमें से जितने भी नंबर आपके आएँगे, यानी कि जितना भी आप स्कोर करोगे 75 में से, वो नंबर आपके डायरेक्ट वहाँ पर वैसे के वैसे शो नहीं किए जाएँगे आपके रिजल्ट में, उनको कन्वर्ट किया जाएगा 100 में से। कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि आपका 75 मार्क्स का पेपर आया है, उसमें से आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं जो कि आपने थ्योरी में स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि 75 में से कितने परसेंट मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। जैसे कि अगर आपके 45 मार्क्स आए हैं, 75 परसेंटेज से अगर आप परसेंटेज देखो, तो यहाँ पर 60% के आसपास आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो ये तो सीधा-सा हिसाब हो गया कि कितने परसेंट आपने मार्क्स स्कोर किए 75 में से, अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 में से। यानी कि 60% अगर आपने 75 में से स्कोर किए हैं, तो 100 में से भी 60% ही आपके मार्क्स वहाँ पर शो किए जाएँगे। और 100 का 60% आपको पता ही है 60 नंबर होते हैं, तो अगर आपके थ्योरी में 45 नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा उसमें 60 मार्क्स शो किए जाएँगे। क्यों किए जाएँगे, कैसे किए जाएँगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जितने भी परसेंट मार्क्स आपके 75 में से आएँगे, उतने ही परसेंट मार्क्स आपको 100 में से दिए जाएँगे। कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा ही दिया है। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आप उनको ऐसे ही कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि 75 में से कितने परसेंट मार्क्स आपने यहाँ पर स्कोर किए हैं, 100 में से आपका कितना परसेंट बन रहा है, वही आपके फाइनल मार्क्स रहेंगे। ऐसे ही अगर अपन 12th का देखें, तो आपने जो पेपर दिए हैं वो 80 मार्क्स के दिए हैं। आपको भी कन्फ्यूजन होगा कि 20 मार्क्स हमें कैसे दिए जाएँगे, तो आपका भी सेम इसको 100 में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर अपन अज़्यूम करते हैं कि 80 में से आपने 48 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये चेक किया जाएगा कि 48 मार्क्स 80 मार्क्स के कितने परसेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँ, तो 60% के आसपास होते हैं। अब यही मार्क्स आपके 100 में से कन्वर्ट आप करो, तो 100 का 60% कितना होता है? 60 मार्क्स, एंड यही मार्क्स आपके रिजल्ट में शो किए जाएँगे, आपकी मार्कशीट में शो किए जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि जितने भी मार्क्स आपके थ्योरी में आए हैं, वही के वही डायरेक्ट शो कर दिए जाएँ। नंबर आपके बढ़ा के ही शो किए जाएँगे, कैसे किए जाएँगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जितने भी आपका एक्सपेक्टेड नंबर आ रहे हैं, उनको आप 100 में से कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको दिए जाएँगे, कितने मार्क्स से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे रेगुलर फॉर्म भरते हैं, उनको यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है। जैसे सेम आप दोनों ने ही पेपर 80 मार्क्स के दिए हैं, आपका पेपर भी सेम आया था, उनका पेपर भी सेम आया था, एंड आप दोनों ने ही 48 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो आपके कन्वर्ट होके कितने हो रहे थे? 60 मार्क्स हो रहे थे, एंड अगर उनके कन्वर्ट करे जाएँ, तो उनके कन्वर्ट नहीं होते, उनको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर उनके 48 मार्क्स आए हैं एंड प्रोजेक्ट वाइज़ के 20 नंबर होते हैं, तो अगर 20 में से 20 उनको दे दिए गए, तो आप देख सकते हैं कि 48 के 20 नंबर अगर आप जोड़ोगे, तो वो हो जाएँगे 68। यानी कि जहाँ पर आपके 60 मार्क्स आ रहे थे, तो उनके आते हैं 68 मार्क्स, यानी कि 8 नंबर का सीधे-सीधे गैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसे
ऐसे ही 10th में होता है, आप दोनों ने ही सेम पेपर 75 मार्क्स का दिया है एंड दोनों के ही सेम मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 45 मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपके कन्वर्ट करके कितने मार्क्स आ रहे थे? 60 मार्क्स आ रहे थे। बट वहीं पर अगर आप उनके कन्वर्ट करके देखो यानी कि उनके प्रोजेक्ट फाइल्स के मार्क्स ऐड करके देखो, तो उनके होते हैं 25 नंबर, तो 45 में अगर आप 25 ऐड करोगे तो 70 मार्क्स उनके बन रहे हैं एंड अगर आप गैप देखो तो 10 नंबर के आसपास का गैप आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं उनको मार्क्स में कहीं न कहीं नुकसान तो होता ही है एंड अगर उनको पूरे मार्क्स नहीं भी दिए गए, 25 में से थोड़े बहुत कम दिए गए, तब भी यहाँ पर जो एवरेज मार्क्स का डिफरेंस आता है वो 5 से 6 नंबर का आता है। तो इस चीज़ का बेनिफिट रेगुलर बच्चों को होता है एंड अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स का नुकसान हो सकता है। खैर उसमें अपन कर कुछ नहीं सकते हैं, एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न ही ऐसा है। बाकी अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपको स्कीम्स का बेनिफिट आगे दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर मैं आपको कन्फर्म करके वीडियो बनाऊँगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आपके मन में कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।